जैन साथियों इस वीडियो में आप जानेंगे कि धारा 107 की कार्रवाई क्या होती है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं धारा 107। ठीक है, तो पूरा विद प्रोसेस में आपको समझाऊंगा, पूरा प्रक्रिया समझाऊंगा और पढ़ के भी बताऊंगा विद प्रूफ के। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या समझेंगे आप। धारा 107 सीआरपीसी जो है वो क्या है और इसकी कार्रवाई का पूरा प्रोसेस जो है वो भी आप समझेंगे साथियों। ठीक है, तो चलिए देखिए साथियों, सामान्यतः क्या होता है कि जब आपका लड़ाई झगड़ा हो जाता है, ठीक है, या मान लीजिए कहीं जमीन संबंधी लेके नाली संबंधी जल्द कोई विवाद है, तो पुलिस क्या करती है, आप पे कार्रवाई कर देती है 107, ठीक है, और 151, ठीक है, 116, ये इन धाराओं में कार्रवाई कर देती है। ठीक है, तो यही होती है। तो इनमें क्या होता है वो आप जान लीजिए। ठीक है, देखिए साथियों क्या है, 107 कोई ज़्यादा बड़ा अपराध नहीं, बिल्कुल माइनर सा है। इसमें क्या है कि अन्य दशाओं में प्रशांत कायम करने के लिए प्रतिभूत है। यानी कि देखिए साथियों, मान लीजिए जमीन संबंधी लेकर विवाद है या कोई सीमा को लेकर विवाद है, किसी भी मान लीजिए विवाद है, ठीक है, तो पुलिस को एक पावर है सीआरपीसी 151 कि वो किसी को भी, वो अगर उसे लगता है कि भाई ये अभी लड़ाई झगड़ा करके कोई बड़ा अपराध कर सकते हैं, ठीक है, तो 151 की कार्रवाई कर देती है और मजिस्ट्रेट जो है वो 107 की कार्रवाई कर देता है। ठीक है, यानी कि क्या कि प्रशांत कायम रखने के लिए प्रतिभूत, यानी कि आप लोग जो है ये जमानत दीजिए कि आप जो है शांत व्यवस्था को भंग नहीं करेंगे, आप इस बात का जमानत दीजिए, ठीक है, बॉन्ड दीजिए, तो वही होता है। ठीक है ना, तो जो है मजिस्ट्रेट जो है वो आपसे जमानत ले लेता है साथियों। ठीक है, तो वही इसमें प्रावधान किया गया है कि आप लोग भैया जमानत दीजिए कि आप लोग जो है शांत व्यवस्था नहीं भंग करेंगे। ठीक है, तो वही होता है इसमें क्या। अब यहाँ पे देखिए, जब किसी, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को इंतला मिलती है, यानी कि सूचना मिलती है, यह संभाव्य है कि कोई व्यक्ति प्रशांति भंग करेगा या लोक प्रशांति विचुप्त करेगा, ऐसा सदोष कार्य करेगा जिससे समाज प्रशांति भंग की जाए, या लोक प्रशांति यानी कि सरकारी स्थान पर मान लीजिए वो कर सकता है, तो उसकी राय में कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त आधार है, तो वह ऐसे व्यक्ति के पश्चात उपनिबंधन रीत से उपेक्षा कर सकता है कि वह कारण दर्शित करे कि 1 वर्ष से अनधिक की इतनी अवधि के लिए जितने मजिस्ट्रेट नियत करे उतना प्रशांत कायम रखने के लिए प्रतिभूत सहित बंद पत्र निष्पादित करने का आदेश क्यों न दिया जाए। यानी कि साथियों ये है, मान लीजिए आपको, पुलिस को ये लगता है, मजिस्ट्रेट को लगता है कि आप शांति भंग कर सकते हैं, आप कोई कुछ कर सकते हैं, ठीक है, तो मजिस्ट्रेट आप पे 107 की कार्रवाई करेगा। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, मजिस्ट्रेट के यहाँ आना पड़ेगा और ठीक है मुचलका देना पड़ेगा। वहाँ पे 1 लाख तक का मुचलका आपसे लिया जा सकता है। ठीक है, 1 लाख से 50,000 तक का। ठीक है, आप जमानत देंगे कि भाई मैं जो है समाज में शांति स्थापित रखूँगा, भाई कोई भी ऐसा कृत्य नहीं करूँगा जिससे समाज में जो है अशांति फैले। ठीक है, ऐसा कोई भी कृत्य नहीं करूँगा, अगर किया जाता है तो मेरी इतनी जमानत के रूप में इतनी राशि जो है वो जब्त कर ली जाए। ठीक है, तो इतनी राशि का आपने वो दे दिया कि भाई अगर मैं कोई भी ऐसा करता हूँ तो इतनी राशि जब्त कर ली जाए, यानी कि जमानत दे दी है। ठीक है, ये अक्सर कब होती है, ये अक्सर होती है नॉर्मल, मान लीजिए कहीं हो हल्ला हो रहा है, आपका दो पक्षों में विवाद हो सकता है, तो वहाँ पे होती है। ठीक है, क्योंकि पुलिस का काम होता है भाई 151 कर देती है, वो तो भेज देती है, कोई संज्ञेय अपराध कर सकता है, फिर जो मजिस्ट्रेट जो है वो ये करेगा कि ये प्रशांत भंग कर सकते, चलिए इनसे जमानत लीजिए आप। ठीक है, जमानत देनी ही पड़ेगी। ठीक है, और सीआरपीसी 111 का नोटिस इसी में जारी होता है। ठीक है, 116 भी इसी में होती है, 116 है जांच, सीआरपीसी 111 नोटिस होता है। ठीक है, ये भी हम किसी वीडियो में आपको विस्तार से समझाएंगे। और साथियों एक चीज़ मैं आपको और बता दूं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, कि यदि आप कोई भी सलाह लेना चाहते हैं मुझसे तो कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है साथियों। ठीक है, तो आप किसी प्रकार की सलाह चाहते हैं, ठीक है ना साथियों, किसी प्रकार की आप सलाह चाहते हैं, ठीक है, तो ले सकते हैं। कांटेक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप फीस पे करके ये सारी सलाह ले सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा नीचे और देख लीजिए ये, ठीक है ना, ये यहाँ पे इस धारा का उद्देश्य, ठीक है ना, इस धारा का उद्देश्य तत्कालीन प्रभाव से शांति व्यवस्था को व्यवधानित होने से रोकना, यानी कि शांति व्यवस्था है भंग ना हो, इसलिए इस धारा का कार्यपालक मजिस्ट्रेट को कार्रवाई करने के लिए सशक्त किया गया। इसलिए मजिस्ट्रेट को है ये शक्ति प्रदान की गई। इस तरीके इस धारा में संविदिष्ट उद्देश्य निवारक दंडिक नहीं है। इस धारा का प्रारूप इसलिए किया गया है ताकि मजिस्ट्रेट ऐसे कार्यों का निवारण करने के लिए प्रशांति या लोक प्रशांति व्यवधीन होती हो तत्कालिक प्रभाव कार्रवाई कर सके, और कार्यपालक मजिस्ट्रेटों को इस धारा के माध्यम से विस्तृत शक्तियां प्रदान कर दी है। इनकी कार्रवाई चूक ऐसे नागरिकों की, देखिए यहाँ पे कट हो गया। ठीक है, तो क्या उद्देश्य है भाई, उद्देश्य ये है कि प्रेजेंट टाइम में
जो भी शहर है या जो भी स्थान है साथियों, वहाँ पे शांति कायम रखे। ठीक है, इसीलिए जो है आप पर 107, 116, ठीक है, 151 की कार्रवाइयाँ आप पर हो जाती हैं। ऐसी कोई भी कार्रवाई होती है, मान लीजिए यानी कोई क्रिमिनल मामला या ज़मीनी संबंधी सलाह लेना चाहते हैं साथियों, या उत्तर प्रदेश में कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, आप डॉक्यूमेंट्स चेक करवाना चाहते हैं, तो ये सारी सुविधाएं आप हमसे ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके लिए आपको फीस पे करनी पड़ेगी। सारा व्यवस्था जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको समझा दिया जाएगा।